मानव देह मिल जाना एक अलग विषय है, और मानव देह प्राप्त करने के बाद वापिस भगवान की भक्ति को कर लेना, भगवान के भजन को धारण कर लेना, भगवान के स्मरण को धारण कर लेना, ये कठिन। बेजापुर की मेरी जीजियों, बेजापुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पिता तुल्य पूर्वजों के रूप में स्वयं पिता तुल्य विराजमान सभी बुजुर्ग भाई बहन से भी निवेदन करूंगा कि अगर मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिली, आप 24 घंटे भगवान का भजन ना कर सकते हो मत करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे। 21,600 श्वास जो मानव की देह में मिली है, मनुष्य शरीर में मिली है, इस 21,600 श्वास में से अगर मात्र 600 श्वास भी आप भगवान शंकर को और अपने इष्ट भगवान राम या कृष्ण, जिसका आप गुणगान करते हो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिसको आप भजते हो, उसको अगर मात्र 21,000 जो 600 श्वास मिली है उसमें से मात्र 600 श्वास भी आप अगर परमात्मा को दे रहे हो तो समझ लेना कि 21,000 श्वास से आपकी वैसे ही सिद्ध होती चली जा रही, वैसे ही सिद्ध हो। आप जितना जितना भगवान की भक्ति में, जितना जितना भगवान के भजन में, जितना जितना भगवान के नाम में, जितना जितना भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं। करो कोई अच्छा कर्म जीवन में। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीओर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिवजी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिवजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में,
पत्नी रह गई घर में, चले गए दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। और मालूम पड़े कि वहाँ करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया। होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा विशाल जी बोल रहे थे ये काका। फर्स्ट डेट वाली पोशाक। इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ, पूरा परिवार एक जगह पर, और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला, एक सुख देने रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर। शिव जी के गले में सर्प। गणेश जी चूहे पर। कार्तिकेय जी, अरे बोलते तो जाओ, मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज मवाज तो ठीक है। अगर जीजियों की आवाज डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी हो, तो थोड़ा सा दमदारी से बोलो। कार्तिकेय जी काय पर बैठते हैं? मोर पर। अब भाई आवाज इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतारवा लिया करो। सब बैठे हैं। शिव जी नंदी पर है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर की शिव की आतुरता रहती, और शिव शिव है।
जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है देखिए शिव महापुराण में। देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिव पुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी 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 जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। शिव श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनकर। और चित्त भगवान शिव का जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा है, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा को ऑनलाइन सुना होगा टीवी पर, तो आपने उस समय पर भी देखा होगा, उस समय पर भी श्रवण करा होगा कि कोरोना महामारी के समय पर केवल शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा प्रांगण पूरा शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था। कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है, और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे।
और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया। धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग, नंदी और देवराज। कथा करने वाला कथा कर रहा है। कथा करने वाला कथा कर रहा है। केवल एक ब्राह्मण बैठा है, कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, जिस शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही नहीं। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है, नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा है, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां केवल संसार का मनुष्य, संसार का मानव ही नहीं रहता। वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंच